जयपुर की रात सन्नाटे से भरी हुई थी। ठंगी हवा में दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। जिले की एसडीएम अनवी गहलोत अपनी गाड़ी से अकली शहर से बाहर वाले पुराने इलाके की तरफ जा रही थी। गाड़ी के शीशे पर धुंध जमी थी। ड्राइवर बार बार वाइपर चला रहा था। अनवी की आंखें गहरी और सतर्क थीं। वो फाइलों में उलझी अफसर भर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा चेहरा थी जिसे लोग लोहे की महिला कहते थे। लेकिन आज उसके दिल में अजीब बेचैनी थी। उसे सूचना मिली थी कि इलाके के एक परित्यक्त गोदाम में आधी रात को कुछ बड़ा सौदा होने वाला है। हथियार और पैसे का खेल जिसमें किसी बड़े राजनेता का हाथ है। वो सोच रही थी, क्या ये सिर्फ अफवाह है या सचमुच कोई बड़ा जाल बिछा है? और अगर सच है तो उसमें कौन शामिल है? गाड़ी जब गोदाम के पास पहुंची तो अंधेरा और घना हो गया। चारों ओर खामोशी। अचानक सामने की सड़क पर एक परछाई हिली। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। अनवी ने शीशे से देखा, एक औरत खड़ी थी, घूंघट में, हाथ कांप रहे थे। वो पास आई और धीमी आवाज में बोली, मैडम, आप अंदर मत जाइए, वहां मौत बटी हुई है। जिन्होंने सौदा करना है वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अनवी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम कौन हो और ये सब कैसे जानती हो? औरत ने चारों ओर देखा, फिर फुसफुसाकर बोली, मैं उन्हीं में से एक की बीवी हूं। मुझे आज पता चला कि वो नेताजी के लिए काम करता है। वो लोग अंदर हैं, हथियारों की खेप लेकर, लेकिन अगर मेरा नाम आया तो वो मुझे और मेरे बच्चों को मार देंगे। अनवी का दिल धड़क उठा। ये कोई मामूली सूचना नहीं थी, लेकिन उसके पास अब वक्त भी नहीं था। उसने तुरंत एसपी रिया सिंह को कॉल किया। रिया, मैं पुराने गोदाम के पास हूं, यहां बड़ा सौदा चल रहा है, अपनी टीम लेकर तुरंत पहुंचो। रिया ने सिर्फ इतना कहा, मैडम, आप अकेले अंदर मत जाइए, मैं आ रही हूं। लेकिन अनवी जानती थी कि इंतजार करने का मतलब था सबूत मिट जाना। उसने टॉर्च उठाई और अकेली ही गोदाम की ओर बढ़ गई। गोदाम में अंधेरा था, टूटी खिड़कियों से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी। लकड़ी के बड़े बड़े बक्से पड़े थे। उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। अचानक अंदर से आवाजें आईं। पैसे गिन लिए हैं? हाँ, पूरे 50 लाख। हथियार कल सुबह बॉर्डर पार होंगे। अनवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पास बढ़ी और देखा 5 लोग बक्सों के पास खड़े थे। उनके बीच एक आदमी की शक्ल जैसे उसने पहले देखी हो। हाँ, वो पहचान चुकी थी। वो विधायक जगमोहन चौधरी का खास आदमी था, जो दिन में हमेशा उनके साथ घूमता था। अचानक किसी की नजर दरवाजे की तरफ पड़ी। कौन है वहां? अनवी छिपने से पहले ही पकड़ी गई। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। अरे, ये तो एसडीएम मैडम है। वो सब हंसने लगे। मैडम, आप बहुत बहादुर हैं जो अकेली यहां आ गईं, लेकिन बहादुरी और बेवकूफी में बस एक कदम का फर्क होता है। उनमें से एक ने पिस्तौल निकाली। इसी पल बाहर से सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस की गाड़ियां चीखते हुए रुकीं। एसपी रिया सिंह अपनी टीम के साथ अंदर घुसी। हथियार नीचे रख दो, वरना गोलियां चलेंगी। गोदाम में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भागने लगे, गोलियां चलीं। टॉर्च की रोशनी, धुआं और शोर से पूरा माहौल दहशत में बदल गया। अनवी दीवार से लगी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देख रही थीं। रिया ने उसकी ओर देखते हुए चिल्लाया, मैडम, आप ठीक हैं? अनवी ने सिर हिलाया, लेकिन तभी देखा भीड़ में से कोई चुपके से निकल रहा था। वो वही आदमी था, विधायक जगमोहन चौधरी का खास गुर्गा। अनवी ने इशारा किया। जवानों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। जब सब थम गया तो बक्से खोले गए। अंदर से AK-47 राइफलें, कारतूस और नोटों की गड्डियां निकलीं। रिया ने गहरी सांस ली और बोली, मैडम, आपने आज जिले को बचा लिया। अगर ये खेप बाहर जाती तो न जाने कितने लोगों का खून होता। अनवी ने धीरे से कहा, रिया, ये तो बस शुरुआत है। असली खिलाड़ी अभी बाहर है, और वो है खुद विधायक जगमोहन। लेकिन उसे बेनकाब करना आसान नहीं होगा। रिया ने उसकी तरफ देखा। तो फिर अगला कदम क्या होगा? अनवी ने आंखें सख्त कर लीं और बोली, अगला कदम है अंधेरे से बाहर उस खिलाड़ी को खींच लाना, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना जोखिम में डालनी पड़े। उस रात गोदाम से बरामद हथियारों की खबर पूरे प्रदेश में फैल गई। लोगों ने अखबार में पढ़ा, एसडीएम अनवी और एसपी रिया की संयुक्त कार्रवाई, करोड़ों का हथियार और नकद जब्त। लेकिन परछाइयों में अभी भी कई सवाल बचे थे। नेता कौन बचाएगा, गवाह कौन बनेगा, और सबसे बड़ी बात, क्या सच सामने आ पाएगा या राजनीति फिर सबूतों को निगल जाएगी? अनवी खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी, ये लड़ाई अब कानून और राजनीति के बीच नहीं रही। ये लड़ाई सच और झूठ के बीच है, और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही दमदार, रियल लाइफ बेस्ड और सस्पेंस से भरपूर किस्से देखते सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए।